नमस्कार। बड़ी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिहार की राजनीति को लेकर के अगर देखा जाए तो बिहार से दिल्ली तक की यात्रा करने के लिए नीतीश कुमार पूरी तैयारी में हैं। लेकिन इस यात्रा में उन्हें लालू प्रसाद का साथ तो मिला है, लेकिन लालू प्रसाद वो लालू प्रसाद नहीं रह गए हैं जो अपने कंधे पर बिठा करके कभी सोनिया गांधी को इस देश की बहू साबित करने में कामयाब रहे थे। आज नीतीश कुमार को लेकर के लालू प्रसाद एग्रेसिव जरूर हैं, उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना जरूर चाहते हैं, लेकिन पहले वाली ताकत नहीं रह गई है। इतना ही नहीं, इस देश में जो राजनीतिक धारा बह रही है उस धारा में दो खेमे जरूर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई है और इसकी शुरुआत बिहार से नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार ने भाजपा मुक्त बिहार करने के लिए जो प्लान रचा है उसमें महागठबंधन के साथ गए और भारतीय जनता पार्टी के अब कोई भी एलाइज पार्टनर नहीं रह गए हैं। इसको लेकर के चर्चाएं भी ज़बरदस्त चल रही हैं कि नीतीश कुमार अपने मकसद में धीरे धीरे कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि नीतीश कुमार के विरोधी कई लोग खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नीतीश कुमार ने संबंध विच्छेद कर ही लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भले ही न करते हों, लेकिन नीतीश कुमार का विरोध करने के लिए आरसीपी फार्मूला रेडी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आरसीपी फार्मूला क्या वही आरसीपी हैं जो नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक रहे हैं? क्या वही आरसीपी हैं जिनको शोकॉज नोटिस देने के बाद पार्टी ने जब उन्हें शोकॉज नोटिस दिया तो उसके एवज में उन्होंने इस्तीफा देना स्वीकार किया? आज इस्तीफा दे करके आरसीपी सिंह बिहार की राजनीति में उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिन लोगों को कभी वो पार्टी का हिस्सा बनाए थे। उन लोगों को मिल करके उन लोगों से लगातार वो उनकी समस्या और उनके मन को टटोलना चाहते हैं। इसमें कई ऐसे पार्टी के सदस्य हैं, कई वरिष्ठ सदस्य हैं जो जदयू छोड़ करके आरसीपी के साथ शामिल हो गए हैं। भले ही उनकी राजनीतिक जमीन अभी नहीं बनी हो, लेकिन आरसीपी सिंह इस बात के लिए डिटरमाइन है कि वो नीतीश कुमार को केंद्र की सत्ता तक तो नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने कई बार कहा है कि 7 जन्म में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि उनकी स्वीकार्यता बिहार से बाहर शून्य है। इतना ही नहीं, बिहार में भी उनको पलटू राम कहने वाले लगातार इस बात को प्रमाणित भी कर रहे हैं कि पिछले 17 सालों में 6 बार उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। इन सारी बातों को लेकर के जो फार्मूला हम आपके सामने बड़ी बात में लेकर के आए हैं वो आरसीपी नहीं है जिसकी चर्चा हमने अभी अभी किया है। ये आरसीपी का फार्मूला है। आर मतलब आरसीपी, यानी कि आरसीपी नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने और बिहार में उनकी पार्टी को एकजुट रखने में सबसे बड़े बाधक साबित हो रहे हैं, क्योंकि पार्टी में हर उनके दौरे और बिहार के किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो 100, 200, 500 कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को वो अपने खेमे में शामिल कर ले रहे हैं। कुछ लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं और कुछ लोग नीतीश कुमार के फैसले से नाराज होकर के उनके साथ आ रहे हैं। तो पहला रोड़ा जो है, पहला जो हर्डल है वो आरसीपी पैदा कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। वहीं अगर दूसरे सी की बात करें तो सी का मतलब चिराग पासवान है। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के विरोध में रहे हैं और 2020 के चुनाव में तो उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया कि वो भले ही एक सीट नहीं लाए, लेकिन नीतीश कुमार को हराने में लगभग 40 सीटों पर नीतीश कुमार को पिछड़ने में उनका एक बड़ा रोल रहा है। लगातार जदयू की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि चिराग फार्मूले से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कमज़ोर किया है। तो भले ही चिराग पासवान आज के डेट में, हालांकि चर्चा ज़बरदस्त चल रही है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन सकते हैं और पितृपक्ष समाप्त होने के बाद चिराग पासवान के लिए सारे रास्ते, सारे दरवाजे खुल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके जो ग्रीवांसेस थे उसे एक्सेप्ट कर लिया है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनके पार्टी के जो सांसद हुआ करते थे लोक जनशक्ति पार्टी के, वो सभी एकजुट होकर के एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी और बंगला के साथ नीतीश कुमार का विरोध करेंगे। हालांकि पशुपति पारस की टीम भी लगातार नीतीश कुमार का विरोध करना शुरू कर चुकी है, अगर एकाध लोगों को छोड़ दिया जाए तो। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आने वाला बिहार की राजनीति में सी फैक्टर कितना मजबूत होगा और सी फार्मूला भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही कारगर साबित होता नजर आ रहा है। वहीं नीतीश कुमार के बढ़ते कदम पर ब्रेक लगाने के लिए चिराग पासवान पूरी तरह से मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। तीसरा जो हमने बताया पी, वो पी क्या है तो वो प्रशांत किशोर हैं।
प्रशांत किशोर ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि बिहार में चाहे जैसे भी नीतीश कुमार ने दाव पेंच लगा करके कुर्सी से फेविकॉल से लगाकर चिपक गए हों, लेकिन देश की राजनीति और देश की सियासत बहुत दूसरे तरह की है। देश में अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं जिनका एक साथ आना संभव अभी नहीं है। प्रशांत किशोर ने बहुत पहले जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़े थे तब भी प्रशांत किशोर ने कहा था कि अभी वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें नरेंद्र मोदी को उनके सत्ता से हटाना 2024 में तो असंभव है, क्योंकि विपक्ष उस स्थिति से एकजुट हो नहीं सकता है। और ऐसी स्थिति में लगातार भारतीय जनता पार्टी चाहे जिस तरह से भी बैटिंग फील्डिंग करे, मानसिक रूप से वो 2024 में सत्ता में वापस आ रही है। इस देश के लोगों को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं होगा। 10, 5 और 20 जो लोग बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो 272 से नीचे 300 सीटों में से अगर 50 सीट ले लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोक देंगे, लेकिन ये कैसे संभव है? इसकी संभावनाओं को अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर इसके फॉर्मूले आंकड़े बता रहे हैं। और सबसे बड़ा नीतीश कुमार के रास्ते में एक बड़ा हर्डल के रूप में, बड़े अवरोध के रूप में प्रशांत किशोर भी खड़े हैं। कभी प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से रहे हैं और उन्होंने कहा तो यहाँ तक जाता है कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग करने का फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर ली थी, लेकिन आरसीपी सिंह और ललन सिंह के साथ साथ अन्य लोगों ने जिस तरह से उनके विरुद्ध पार्टी से बाहर होने का रास्ता तैयार किया, उससे प्रशांत किशोर काफ़ी नाराज़ थे और अब वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि चर्चाएं चल रही हैं कि पवन वर्मा इसीलिए आए हैं कि वो नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर को एक करें, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरह से नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी की है, नीतीश कुमार के नीतियों को लेकर के वो आलोचना कर रहे हैं, नीतीश कुमार की नाकामियों को जनता के सामने रख रहे हैं जनसुराज के माध्यम से, उससे लगता नहीं है कि ये संभव हो पाएगा। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। आने वाले समय में ये आरसीपी फार्मूला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। बिहार में तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब देश के अलग अलग हिस्सों में घूम करके, जहां एक तरफ आपने देखा कि चिराग पासवान हाल फिलहाल में कलकत्ता गए थे, वहां भी उन्होंने नीतीश कुमार की नीतियों की आलोचना की। अब आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हिडन एजेंडा, हिडन फार्मूला बनाया है, उसमें आरसीपी यानी रामचंद्र, चिराग और प्रशांत, ये तीन मिल करके नीतीश कुमार को के पैरों में बेड़ियां लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार से बाहर नीतीश कुमार की स्वीकार्यता के लिए लालू प्रसाद जहां पूरा मेहनत कर रहे हैं, वहीं आरसीपी फार्मूला नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करने के लिए तैयार हो रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।